डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज पर जाने से पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी हैं, हम उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास पहले आ जाता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन ज़रूरी है वो हम देखते हैं यहाँ पे। द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। यानी कि दो मैट्रिक्स अगर हमें दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए और बी, तो वो तब आपस में ऐड हो सकते हैं कि अगर उनका ऑर्डर सेम हो। यानी ऑर्डर से मुराद के दोनों के रोज़ और कॉलम आपस में बराबर हों। यानी जितने रोज़ और कॉलम मैट्रिक्स ए में उतने ही रो और कॉलम मैट्रिक्स बी में होने चाहिए। यहाँ एग्जांपल में आपको दो मैट्रिक्स ए और बी नज़र आ रहे हैं। दोनों का ऑर्डर जो है वो इस जो मैट्रिक्स ए है उसके दो रोज़ और दो कॉलम है। और अगर हम बी को देखें तो वहाँ भी हमारे पास दो रो और दो कॉलम ही है, यानी टू रो टू कॉलम दोनों में नज़र आ रहे हैं। तो अब इनको हमने ऐड करना है। तो अब ऐड जब करेंगे तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएंगे ए प्लस बी। तो ये मैट्रिक्स ए लिखेंगे पहले, उसके बाद मैट्रिक्स बी है हमारे पास। तो ऐड करने का तरीका ये है कि जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, यानी आमने सामने वाली एंट्रीज, वो आपस में ऐड होती हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंट्री 2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास -2 आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास 2 आ जाएगा और उसके बाद ये यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पर मैंने ये माइनस लिखा होगा। तो ये आपके पास यहाँ पर ये -2 आ जाएगा। उसके बाद 3 के साथ यहाँ पर +3 आ जाएगा। और नेक्स्ट ये 1 है और यहाँ भी 1 है, आपस में दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1 + 1। उसके बाद ये 0 और प्लस ये आपके पास 2 आ जाएगा। इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 - 2 0, 3 + 3 6, 1 + 1 2 आ जाएगा और 0 + 2 हमारे पास 2 होता है। तो इस तरह से आपने दो मैट्रिक्स ए और बी की एडिशन करनी है। यानी कंडीशन आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं कि उनकी ऑर्डर आपस में सेम होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है। तो इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगी जो कि हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में अप्लाई की है। यानी दोनों जो मैट्रिक्स ए और बी हमें गिवन हो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब एग्जांपल में देखें, आपके पास मैट्रिक्स ए और बी आपको गिवन है और इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम यहाँ पे a - b ले लेंगे। उसके बाद ये आपके पास मैट्रिक्स ए लिखा है मैंने यहाँ, और उसके बाद यहाँ पे माइनस मैट्रिक्स b आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे 2 - 0, 3 - 2 और नेक्स्ट 1, और यहाँ पे ये माइनस लिखा है मैंने, एक स्टेप बीच में और ऐड किया है आपकी आसानी के लिए, क्योंकि यहाँ माइनस है। ये माइनस माइनस प्लस, यानी अब मैंने बजाय डायरेक्ट लिखने के यहाँ पर ये स्टेप लिख दिया है। ये ब्रैकेट में माइनस लिखा है -1 और यहाँ पे 5 - 4। आगे हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इसका भी इसको सिर्फ इसी को सॉल्व किया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 + 1 की फॉर्म में आ रहा है। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे हम तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। ये 3 - 1, ये 3 - 2 सॉरी 1 होता है, 1 + 1 2 और 5 - 4 1 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से आप दो मैट्रिक्स अगर आपको दिए हों तो आप उनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। यानी कोई भी रियल नंबर हो तो उसको हम किस तरह से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखें, आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर। यानी कि आपके पास अगर आपको मैट्रिक्स ए गिवन है तो आपने उसको रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो वो जो रियल नंबर है वो उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल में आपके पास मैट्रिक्स ए है और ये 1 - 1 2 और -1 के बराबर है। फिर मैंने आगे रियल नंबर लिया, रियल नंबर को मैंने पहले जनरल फॉर्म यानी के लिया और फर्दर के को आगे मैंने 3 के इक्वल लिया है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने इस रियल नंबर के को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब यहाँ पे ये आगे कैसे आ जाएगा, के की जगह पर के की वैल्यू 3 और साथ मैट्रिक्स ए। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट की जो कि आपके पास 1 - 1 2 और -1 के बराबर थी। तो अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है कि जो आपका मैट्रिक्स होता है उसकी तमाम एंट्रीज़ को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये आप देखें यहाँ पर कि 3 अब सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 × 3 -1 भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एंट्री में मल्टीप्लाई हो रही है और आगे -1 फिर दोबारा -1 तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सॉल्व होकर हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है, ये हमारे पास -3 आ रहा है, ये 3 × 2 = 6 और ये आपके पास -3 आ रहा है। -1 और 3 मल्टीप्लाई होकर -3 आते हैं। तो इस तरह से मैट्रिक्स को अगर हमने रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो रियल नंबर मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो अब ये क्या होता है, मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर इफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी गिव्स नल मैट्रिक्स। यानी अगर हम
उन दो मैट्रिक्स, अगर ए और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है तो हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि वो आपस में एडिटिव इन्वर्स एक दूसरे का है या नहीं, तो आप उनको सिंपल ऐड करेंगे। अगर उनको ऐड करने पर हमारे पास नल मैट्रिक्स यानी कि तमाम इंट्रीज हमारे पास जीरो आ जाती हैं तो वो आपके मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। अगर जीरो नहीं आए तो वो एडिटिव इन्वर्स नहीं होंगे। जैसे यहाँ देखें इसमें लिखा है कि a प्लस बी हमारे पास जीरो ओ आ जाना चाहिए, यानी कि नल मैट्रिक्स ओ शो करता है नल मैट्रिक्स को। तो इस तरह से अगर आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन हो, उनको आप अगर आपस में ऐड करें और वो आपको अगर नल मैट्रिक्स दे दें तो वो आपके क्या हो जाएंगे, एडिटिव इन्वर्स हो जाएंगे एक दूसरे का। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। आपने ऐड करने नहीं, जस्ट ये देखना है, ये देखकर बताना है कि कौन कौन से किन की एडिशन आपस में पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको कुछ मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं जिसमें ए बी सी डी और आगे सो ऑन। अब ये जो आपके पास मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर आप इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम है, तो अब ये उसी मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा कि जिसके बीच में 2 रोज़ और 2 कॉलम ही होंगे। अगर हम बी देखें तो बी तो उसमें सिर्फ 1 कॉलम है हमारे पास। अगर सी देखें तो वहाँ 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। डी अगर देखें तो ये 2+1 लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आता है, यानी कि ये सिंगल वैल्यू हो जाती है, तो इसमें 1 कॉलम है। अगर हम ई को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 रोज़ 2 कॉलम है, तो इससे मुराद ये है कि ए और ई आपस में ऐड हो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके लिए ए एंड ई, मतलब कि ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। अगर बी को देखें हम तो बी में नज़र आ रहा है कि वो डी से ऐड हो जाएगा, डी और बी आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों में एक कॉलम है और 2 रोज़ हैं, इसलिए आपस में ये ऐड हो जाएंगे। अगर हम सी को देखें तो सी और एफ आपस में ऐड होते हैं क्योंकि दोनों में ही 3 रोज़ और 2 कॉलम है। तो इस तरह से आपने ये देखना है मैट्रिक्स को आपस में देखने के बाद आपने ये पता लगाना है कि आपस में वो ऐड होते हैं या नहीं। ये माइंड में रखकर बात कि आपने उनके ऑर्डर्स को मिलाना है। अगर ऑर्डर सेम है तो फिर ऐड होंगे, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर वो आपस में ऐड नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है और इन्होंने हमसे इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करने का कहा है। तो हम इसको यूँ फाइंड करेंगे कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस ए, यानी आपने जो आपको अगर मैट्रिक्स दिया हो उसका आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो उसको आप सिंपल माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। अगर उस मैट्रिक्स को आप माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा वो उस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स होगा। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, तो अब यहाँ देखें आपके पहले जो एंट्रीज जो प्लस की थी वो अब माइनस की हो जाएंगी, जो माइनस की थी वो प्लस की हो जाएंगी क्योंकि तमाम की तमाम एंट्रीज माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस तरह से आपने मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। नेक्स्ट आपको मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, इसका भी आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसका भी हम एडिटिव इन्वर्स देख लेते हैं। तो इसका एडिटिव इन्वर्स में हम वैसे ही फाइंड कर लेंगे कि आपने बी को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब यहाँ देखें ये माइनस है आपके पास, यहाँ पर ये मैट्रिक्स बी लिख दिया है मैंने। अब तमाम एंट्रीज के साथ अंदर माइनस मल्टीप्लाई, उसी तरह से जो आपकी एंट्रीज पहले प्लस की थी वो माइनस, जो माइनस की थी वो प्लस की आ जाएगी। और जीरो तो ना प्लस का होता ना माइनस का, इसलिए आपका जीरो एज इट इज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से ये बी का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मैट्रिक्स एफ गिवन है जिसमें आपके पास √3 1 -1 और √2। अब इसमें इस तरह से आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे देखें कि ये आपके पास माइनस यहाँ पे साथ ये मैट्रिक्स एफ आ गया और अब ये माइनस तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास √3 पहले प्लस का था माइनस का आ जाएगा, ये -1 और ये आपके पास पहले माइनस थी अब एंट्री प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपके पास इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स ए गिवन है और आपने यहाँ फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है ए में इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर ली है। अब इन दोनों को हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐड करने का तरीका क्या होता है कि अब इन दोनों के ऑर्डर आपस में सेम है तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो रही हैं। ये -1 के साथ +1, उसके बाद 2 के साथ ये 1 आ रहा है और नेक्स्ट आगे यहाँ पे 2 के साथ दोबारा 1 और ये 1 + 1। इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 0, ये आपके पास 3 हो जाएगा, ये भी आपके पास 2 + 1 3 और ये आपके पास 1 + 1 2। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे डी आपको ये मैट्रिक्स गिवन है और आपने फाइंड क्या करना है कि डी में इस मैट्रिक्स को आपने ऐड करना। उसी तरह से आपने यहाँ पर डी की वैल्यू पुट की, साथ आपके पास ये सेकंड वाला मैट्रिक्स है। अब आपने इन दोनों को आपस में यहाँ पे ऐड किया है तो वही करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में यहाँ पे ऐड हो रही हैं। 1 के साथ 0, 2 + 1, इस तरह से सो ऑन। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, हर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के अगेंस्ट उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री उसके साथ
आके ऐड हो जाएगी। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, ये 3, ये भी 3, ये आपके पास ये क्योंकि -1 + 2 आपका +1 होता है, ये 0 आ जाएगा और ये आपके पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको मैट्रिक्स बी गिवन है और यहाँ पे आपने -1 को बी के साथ मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है कि आपका आंसर क्या आता है। तो यहाँ देखें आपकी ये -1 × बी और आगे -1 यहाँ पे मैट्रिक्स बी की वैल्यू पुट होगी। अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने बताया था आपको कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, तो किस तरह से होगा कि इस रियल नंबर को आप -1 को आप इन सब इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -2 के साथ भी -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 के साथ भी -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जब -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +2 आ जाएगा और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास -1 × बी इसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 7 है, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स सी दिया हुआ है और आपने -2 × सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये -2 × सी, यहाँ पे आपने मैट्रिक्स सी की वैल्यू पुट कर दी। अब ये -2 जो है वो तमाम इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 1 × -2 -1 × -2 और यहाँ पे आपके पास 2 × -2 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनको हम तो यहाँ पे ये -2 आ जाएगा, ये आपके पास -1 और -2 ये मल्टीप्लाई होगा तो -+ 2 1 = 2 और ये प्लस माइनस ये 2 प्लस का है और ये माइनस का तो प्लस माइनस -2 2 = 4 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपको पार्ट 8 जिसमें आपको डी गिवन है और यहाँ पे आपने 3D फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, आपके ये 3D = 3 × यहाँ पे आपने डी की वैल्यू मैट्रिक्स डी की वैल्यू पुट कर दी और ये उसी तरह 3 तमाम इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो फर्स्ट आपकी जो एंट्री आ रही है वो 3 आ जाएगी, नेक्स्ट 2 × 3 6 और 3 3 9 होता है, -1 × 3 -3, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6। तो इस तरह से आपका ये 3D आपका इसके बराबर आ जाएगा। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस और कुछ पार्ट्स इसमें मैंने आपके लिए छोड़े हैं ताकि आप उनको प्रैक्टिस करें खुद से और आपको मज़ीद इनकी समझ आ जाए। तो जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतर आपको इनकी समझ आएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।